हेलो लर्नर्स, मैं हूं विश्ववर्धन नरेरा। आज अगेन मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम जो बात करने वाले हैं ना, जैसे कि आप यहां पे देख रहे होगे ओएनडीसी, पिछले काफ़ी टाइम से न्यूज़ में ना इस चीज़ के बारे में आप देख रहे होगे, मतलब पिछले कुछ 4-5 दिनों से ओएनडीसी इस चीज़ का आप नाम सुन रहे होगे। और ये एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जोमेटो और स्विगी का निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे चीपर फूड्स अवेलेबल है। यानी कि जो हम अपने घर पे बैठ के अपने कंफर्ट में जोमेटो या स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं, तो उसका एक ना बहुत ही ज़्यादा चीप ऑल्टरनेटिव जो है, चीप ऑल्टरनेटिव मतलब कि ख़राब सेंस में चीप नहीं, बल्कि सस्ता एक ऑल्टरनेटिव जो है वो ओएनडीसी है। ये अब ओएनडीसी है क्या चीज़, इसका जो फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये क्या चीज़ है, इस पूरी चीज़ के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि एक्चुअल में ओएनडीसी है क्या और क्यों इसको एज अ गुड कॉम्पिटिटर और अ बिग कॉम्पिटिटर ऑफ जोमेटो और स्विगी लिया जा रहा है। तो देखिए, जैसे मैंने बात किया कि ये ओएनडीसी के बारे में ना न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा कवर किया जा रहा है कि भाई क्या ओएनडीसी जो है वो जोमेटो स्विगी से ज़्यादा चीप हमको प्रोवाइड करता है फूड, जो हम घर पे बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो उसी के बारे में ये बात करने वाले हैं हम इस पूरे वीडियो में कि ये होने क्या वाला है। तो देखिए हुआ क्या है एक्चुअली कि अभी के टाइम पे आप देखोगे तो अगर मतलब प्रॉबेबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हम लोग को मिल रहा है ना, तो उनमें से एक है कि यार आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ करके आराम से खाना ऑर्डर कर सकते हो, फूड ऑर्डर कर सकते हो, और आपको खाना पूरा आपके डोर स्टेप पे ला करके मिल जाता है। और उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो जोमेटो और स्विगी का है। बहुत बड़ा क्या, लगभग हाथ जो है वो जोमेटो और स्विगी का है। मतलब हमारी जो फूड इंडस्ट्री है उसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया गया था, ठीक है, जब से ये फूड डिलीवरिंग ऐप्स आई। अब इसमें दिक्कत एक चीज़ की बस ये होती थी कि जोमेटो और स्विगी जो है वो थोड़ा कमीशन ज़्यादा चार्ज करते हैं जो भी रेस्टोरेंट वगैरह है। हालांकि उस चीज़ पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बेसिकली जोमेटो और स्विगी के आने से ये चीज़ हो गया कि भाई खाने के लिए ना अब हमको हम हर बार रेस्टोरेंट में जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं होता। जैसे बहुत सारे जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं, पीजी में लोग रह रहे हैं, उनको खाने की इच्छा होती है, बार बार आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे ही खाना बुलवा लो। तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीचर मतलब जो 21st सेंचुरी का रहा है ना, कि मतलब टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हम कर तो रहे हैं, लेकिन उससे आपको बेनिफिट क्या हो रहा है। तो ये जो है ना फूड डिलीवरिंग ऐप्स जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट हमको टेक्नोलॉजी का आज के टाइम में देखने को मिलता है। और अगर आप थोड़े कुछ साल पहले की बात करें ना, तो हमारे इंडिया के अंदर में जैसे जोमेटो है, स्विगी है, इसके अलावा फूड पांडा, उबर ईट्स, ऐसे करके ना काफ़ी सारे जो है प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे आपके खाने के डिलीवरी करने के लिए। लेकिन फिर धीरे धीरे होने क्या लगा कि बाकी सारे प्लेयर्स तो एग्जिट हो गए, फूड पांडा बंद हो गया, उबर ईट्स बंद हो गया। हालांकि कहीं कहीं पे मे भी शायद चलता हो, लेकिन लगभग जगहों पे तो इंडिया में उबर ईट्स भी बंद हो गया। और अभी जो पूरा मार्केट है वो डोमिनेट किया जाता है सिर्फ जोमेटो और स्विगी के द्वारा। तो ये जो दोनों कंपनीज है यही अभी फूड डिलीवरी वाला जितना पूरा जो आपका मार्केट है उसको डोमिनेट करती है। इन अ सेंस ये एक डुओपोली वाला चीज़ चला रहे हैं। डुओपोली मार्केट जो होता है जिसमें सिर्फ दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी मोनोपोली चल रही है और वही अपना पूरा सारा देखते हैं। तो रेट वेट भी है उस हिसाब से, क्या है कभी बार बहुत ज़्यादा ऐसा एलिगेशन रहता है कि जोमेटो स्विगी बहुत ज़्यादा कमीशन चार्ज करते हैं जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उन पे, ज़बरदस्ती कैसे ऑफर्स वो अपने जोमेटो या स्विगी के ऐप पे दिखाने लगते हैं, जो कि फीजेबल नहीं रहता है बहुत बार रेस्टोरेंट ओनर्स को। तो ये एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। और उसकी वजह से होता ये भी है ना कि जो रेस्टोरेंट ओनर्स है फिर उन लोगों को जमते नहीं। सपोज जैसे हम कॉस्ट और उसके ऊपर प्रॉफिट कमाने की बात करते हैं, तो फिर ऐसे में कॉस्ट की भी अगर आप बात करोगे ना, तो जितने रेस्टोरेंट ओनर हैं उनको जमता भी नहीं है। बोले यार आप इतना सारा ऐसा बंडल वगैरह क्रिएट करके दे रहे हो जो कि हमको नहीं जमता, हमारे कॉस्ट उसमें रिकवर नहीं होते, क्योंकि फिर रेस्टोरेंट को बहुत सारी चीज़ें और देखनी पड़ती है भाई, उनको अपने वर्कर की सैलरी, फिर शेफ़ वगैरह की सैलरी, ये सारा कुछ देखना पड़ता है। तो जोमेटो जिस टाइप के ऑफर लगाता है उस पर फिर वो कमीशन भी हेफ्टी अगर चार्ज कर लेता है तो रेस्टोरेंट्स के पास कुछ बचता नहीं है हाथ में। तो ये एक इशू हो जाता है, हालांकि जिसके बारे में बात की जाती है। तो देखिए नेक टू नेक कॉम्पिटिशन इन दोनों ही स्विगी और जोमेटो के बीच में चलते रहता है। डुओपोली ये लोग अपने हिसाब से मार्केट को सेट कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हमको देखने को मिलता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए ना गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया। जी हाँ, ये गवर्नमेंट जो ओएनडीसी की हम बात कर रहे हैं ना, ये एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसको एज अ कॉम्पिटिटर ऑफ जोमेटो स्विगी लेके आया गया, जहाँ पे ना कि जोमेटो और स्विगी अपनी मनमानी ना कर पाए। जो मार्केट है शुड बी ओपन फॉर ऑल, और उसमें सिर्फ जोमेटो और स्विगी की मनमानी ना चले। इस वजह से ये प्लेटफॉर्म को बनाया गया ओएनडीसी का गवर्नमेंट के द्वारा। आगे समझते हैं कि क्या हुआ है इसमें। देखो, तो ओएनडीसी जो है ना, इसका फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो इसके अंदर होता क्या है ना, जैसे कि
जैसे जितने रेस्टोरेंट है, सपोज आपके एरिया में सपोज 100 रेस्टोरेंट्स है, तो 100 के 100 रेस्टोरेंट लगभग जो है आपके जोमेटो और स्विगी में लिस्टेड होते हैं, ठीक है। और जोमेटो स्विगी क्या करते हैं, इनसे बहुत हैवी कमीशन चार्ज करता है और उसके बाद फिर फूड डिलीवर करवाता है। लेकिन ओएनडीसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं ना कि ये चीज़ जो कमीशन वाला काम है इसको थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं। यानी कि ओएनडीसी बेसिकली हमने एक मार्केट प्लेस बना दी है जहाँ पे जितने भी आपके आसपास के रेस्टोरेंट ओनर्स हैं वो अपने रेस्टोरेंट को वहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं, और मैं एज एन इंडिपेंडेंट कस्टमर ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म पे आता हूँ और देखता हूँ कि ओ यहाँ पे भी रेस्टोरेंट है, ये भी रेस्टोरेंट है। फिर मैं रेस्टोरेंट से डायरेक्ट बात करता हूँ कि यार आप मुझे ना ऑर्डर मेरा मैं आपके पास प्लेस कर रहा हूँ, आप मुझे डिलीवर करके दो। तो यहाँ पे जोमेटो स्विगी जैसा मिडिल मैन बेसिकली जो है वो हट जाता है, और जो रेस्टोरेंट्स है आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, यानी कंज्यूमर रेस्टोरेंट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी का जो सिस्टम रहता है, बेसिकली जोमेटो स्विगी जो है थर्ड पार्टी सिस्टम है, तो ये सिस्टम यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। अब देखिए ये ना एकदम नया सा ही कोई बन गया है प्लेटफॉर्म और अभी अभी में निकल के आया, ऐसा नहीं है। इसको देखते हुए ना, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले हम देख रहे थे कि जितने भी आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, फ्लिपकार्ट पकड़ लीजिए, अमेजॉन पकड़ लीजिए, जोमेटो स्विगी जो भी है, वो ना बहुत ज़्यादा अपनी मनमानी करने लगे थे। क्योंकि देखिए फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के अलावा ऐसा कोई बहुत बड़ा प्लेयर तो है नहीं ई कॉमर्स के मार्केट में। तो इस वजह से होता है कि फ्लिपकार्ट अमेजॉन पकड़ लीजिए, जोमेटो स्विगी पकड़ लीजिए, वो अपनी मनमानी करने लगता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए कि ऐसी कंपनी जो है वो मनमानी ना करे, 2022 में, सितंबर 2022 में जो है इस पूरे प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन किया था। इस प्लेटफॉर्म का आइडिया लेके आए थे ओएनडीसी होना चाहिए एक ओपन नेटवर्क, डिजिटल कॉमर्स करना, एक ओपन नेटवर्क होना चाहिए, एक मार्केट प्लेस होना चाहिए जहाँ पे सेलर्स डायरेक्टली जो है वो कंज्यूमर से बातचीत कर पाए, या कंज्यूमर जो है डायरेक्टली सेलर को कांटेक्ट कर पाए, बीच में मिडिलमैन का कोई ऑप्शन ही नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया सितंबर से ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और अभी अभी ये इतनी पॉपुलैरिटी गेन इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको ना कुछ सेलेक्टेड सिटीज़ में चलाया गया था, और उसके बाद यहाँ पे पॉपुलैरिटी इसलिए आई क्योंकि इट हैज़ रिसेंटली सरपास्ड डेली का 10,000 ऑर्डर। अब जैसे आप जोमेटो स्विगी का देखोगे, ऑलमोस्ट एवरीवन इन इंडिया, ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट एवरीवन इन इंडिया हर मिनट ना कोई ऑर्डर प्लेस करेगा। ऑफिस में कुछ लोग हैं, कुछ बाहर से खाना है, जोमेटो स्विगी करके ऑप्शन प्लेस कर लिया। बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, कुछ अच्छा खाने की इच्छा हो रही है बाहर से, जोमेटो स्विगी चल रहा है। इनफैक्ट इसके अलावा नॉर्मल घर में भी रहने वाले लोग हैं ना, उनका बाहर खाने का मन है, जोमेटो स्विगी करो, घर पे आपको मिल जाता है सामान। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि पहले तो सिर्फ जोमेटो स्विगी पे करते थे, लेकिन अब ये ओएनडीसी आने के बाद जो है लगभग यहाँ पे 10,000 डेली ऑर्डर्स यहाँ पे चलने लगे, विच इज़ इन इटसेल्फ इज़ अ माइलस्टोन, विच मीन्स कि लोग बाग अब जोमेटो और स्विगी के अलावा ओएनडीसी को भी प्रेफर करने लगे हैं। और मोर सो इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि ना इसमें आपको डिस्काउंट से ज़्यादा देखने को मिलता है, और जो चार्ज होता है ना वो कम देखने को मिलता है। उसके बारे में भी आगे हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या हुआ, क्योंकि अब ओएनडीसी में दिन के 10,000 ऑर्डर आने लग गए, ये चीज़ देखने को मिला, तो पिछले कुछ दिनों में लोग ने इसको स्विगी और जोमेटो से कंपेयर करने लगे कि ओएनडीसी जो है एक रिलेटिवली चीपर ऑप्शन है, यानी थोड़ा सस्ता ऑप्शन पड़ता है हमको जोमेटो और स्विगी से व्हेन इट कम्स टू फूड डिलीवरिंग। तो अब ये है कि अभी के टाइम पे जो चैलेंज जो है उसकी हम बात करें, क्योंकि ऑर्डरिंग फूड में क्या होता है, जोमेटो स्विगी आपको घर तक लाके तो देता है, लेकिन एक पोर्शन, एक बहुत बड़ा पोर्शन जो एक चंक ऑफ पोर्शन वो जितने रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उनसे भी चार्ज करता है। सपोज फॉर एग्जांपल मेरा रेस्टोरेंट है और मैंने स्विगी और जोमेटो दोनों ही जगह अपना रेस्टोरेंट को लिस्ट करके रखा हुआ है। तो स्विगी जोमेटो क्या करते हैं ना, हर ऑर्डर पे सपोज मैंने 100 रुपये की सब्जी बेची है, तो वो 100 रुपये में लगभग 30-35 रुपये के आसपास जो है वो तो उनका कमीशन रहता है, वो कमीशन चार्ज कर लेते हैं स्विगी जोमेटो। तो अब इसमें अगर 100 रुपये में 30-35 रुपये में उनको कमीशन दे दूंगा तो मेरे हाथ में कितना आएगा? एज अ रेस्टोरेंट ओनर मेरे हाथ में बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मुझे और भी सारी चीज़ें देखनी है यार। मुझे स्टाफ्स की सैलरी देखनी, मुझे शेफ्स का पैसा देना है, मुझे मेरा सपोज अगर मैंने रेंट पे प्रीमाइस लिया हुआ अपने रेस्टोरेंट के लिए तो उसका रेंट वगैरह भी निकालना है। तो अगर मुझे बहुत बड़ा चंक जो है वो स्विगी और जोमेटो को देना पड़ेगा, तो मैं मेरा कट कैसे निकालूंगा, उसमें प्रॉफिट्स मैं कैसे अच्छे से जनरेट कर पाऊंगा? तो ये एक बहुत बड़ा इशू अभी के टाइम में हो जाता है, क्योंकि जितने भी आपके देखिए फूड डिलीवरी के प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस और कमीशन चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है ना कि अल्टीमेटली देखो, अगर मैं रेस्टोरेंट ओनर हूँ, मुझे पता है कि अगर 100 रुपये का सामान मैं बेचता हूँ ना, तो मुझे 30 या 35 रुपीज़ स्विगी और जोमेटो को देना है। तो क्यों ना मैं अपने जो सब्जी है जो 100 रुपये की पहले आती है, तो उसका प्राइस कोई 135 रुपये कर दूँ, 135 कर दूँ, ताकि क्या होगा कि मैंने 100 रुपये की अगर 135 की अगर सब्जी बेची, उसमें से 30-35 रुपये अगर
स्विगी जोमेटो को कमीशन भी जा रहा है ना, तो वो आ किसकी जेब से रहा है, वो कस्टमर की जेब से आ रहा है। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कस्टमर को जो प्राइजेज है वो ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने 2 सब्जी मंगाई और 4 रोटियां मंगाई, जिसका रेगुलर अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जा करके बैठ के खाऊं तो लगभग 250 रुपये होता है। लेकिन अब क्योंकि मैंने स्विगी जोमेटो से ऑर्डर किया है, तो रेस्टोरेंट ओनर को सपोज 250 रुपये में लगभग 50-60 रुपये अगर कमीशन देना पड़ जाता है, तो क्या होगा, जो रेस्टोरेंट ओनर है वो ऑलरेडी जो 250 रुपये मुझे पड़ता है, 250 का वो मुझे उसमें और 300-350 रुपये बढ़ा करके मुझसे रेट लेगा। तो अब 300-350 रुपये मुझसे बढ़ा करके रेट ले रहा है, तो अल्टीमेटली तो मेरी जेब से वो पैसे जा रहे हैं, रेस्टोरेंट ओनर को भी नहीं देना पड़ा। तो इस वजह से ना जो बोझ है वो हमेशा कंज्यूमर के पॉकेट में ही आने लगता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए एक ना ऑल्टरनेटिव लाना बहुत ज़रूरी हो गया था, जो कि गवर्नमेंट यहाँ पर लेकर आई है, और उसी के बारे में हम इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जोमेटो और स्विगी एक बहुत ही अपना डुओपोली एंजॉय कर रहे थे, यानी मोनोपोली थी फूड डिलीवरिंग में जोमेटो और स्विगी, इनके अलावा और कोई है नहीं। अपने हिसाब से प्राइसेस डिसाइड कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से जितने कस्टमर्स हैं उनके ऊपर उनसे कमीशन भी चार्ज कर सकते हैं, और आप उसमें ज़्यादा मना नहीं कर सकते, क्योंकि 2 ही तो प्लेटफॉर्म है, और दोनों जगह भाई ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को आपको लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक आपकी रीच पहुँचानी है, आपको बेसिकली दोनों ही वेबसाइट पर ऑर्डर्स आपको अपने रेस्टोरेंट को लिस्ट करके रखना पड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है इसमें यार, दोनों जगह आपको कमीशन भी देना पड़ रहा है। जोमेटो से ऑर्डर है तो भी आपको जोमेटो को देना है कमीशन, स्विगी से ऑर्डर है तो भी आपको कमीशन देना पड़ेगा, और दोनों ही हेफ्टी कमीशन चार्ज करते हैं। तो रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए कहीं ना कहीं कोई राहत की बात नहीं होती, और अल्टीमेटली बोझ जो है ना वो हमारे एज अ कंज्यूमर हमारे सर पर आता था। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि जोमेटो स्विगी अपनी डुओपोली एंजॉय कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक और प्लेटफॉर्म लाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे ना इंडिपेंडेंट रहे लोग, ठीक है, और ये मोनोपोली डुओपोली ये वाली सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाए। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है कि सारा ही कुछ बेकार है इनकी वजह से। जैसे हमने ऑलरेडी बात की ना, जोमेटो स्विगी मतलब एक रेवोल्यूशन है कि आपको घर बैठे और विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपको आपके घर में सामान मिल जाता है। सामान तो क्या, आपको खाने के लिए आप जो भी ऑर्डर करो वो मिल जाता है। लेकिन ये एक मिडिल मैन कट यहाँ पे अच्छा खासा आ जाता है, जिसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि यार इतना हैवी मिडिल मैन कट आप ले करके आ रहे हो, मतलब आप चार्ज करते हो। वो एक दिक्कत वाली बात है, जिसकी वजह से प्राइजेस आगे चल के और बढ़ जाते हैं। अल्टीमेटली बोझ कस्टमर्स के ऊपर ही आता है। तो इसी वजह से सोचा गया कि एक ना ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए विच शुड बी ओपन फॉर ऑल, एंड इट शुड बी वेरी लेस, जहाँ पे आपको प्राइस पे करना पड़े, बीट कमीशन या आपके ऑर्डर के लिए। तो ONDC को डिज़ाइन किया गया, और ONDC की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ONDC बेसिकली क्या है ना, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इससे मिडिल मैन का जो ये कट है ना, इसको ख़त्म करने की बात करी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्टली अपने सेलर, यानी सपोज जो रेस्टोरेंट ओनर है, आप डायरेक्ट रेस्टोरेंट ओनर से बात कर सकते हो, उनके पास ही आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, और वो आपको कम रेट में दे देगा। और यहाँ पे जोमेटो स्विगी का जो मिडिल मैन का रेट था ना, वो भी आपको कट करके मिल जाता है। तो शुरू में जब ONDC को चालू किया गया था, तो बैंगलोर और इसके अलावा मुंबई, ऐसे कुछ बड़े शहरों में लॉन्च किया गया था, और देखने के लिए कि भाई कैसा रिस्पॉन्स रहता है। तो अभी जो रिजल्ट्स आए ना, वो बैंगलोर जैसी सिटीज़ में आए हैं, और उसकी वजह से ही ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। तो अब धीरे धीरे गवर्नमेंट का प्लान है कि इसको ऑल ओवर पैन इंडिया इसको फैलाया जाए। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, बिजनेसेस और कस्टमर्स दोनों को फायदा हो रहा है, क्योंकि बिजनेस को ये फायदा हो रहा है, उनको ज़्यादा कमीशन नहीं देना पड़ रहा है, और कस्टमर्स को ये फायदा हो रहा है कि उनको रिलेटिवली कम रेट में सामान उनको डिलीवर करके मिल जा रहे हैं। तो ये फ़ायदा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स बेसिकली क्या चीज़ है। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ना क्या है कि एक ओपन नेटवर्क, यानी एक ओपन मार्केट प्लेस ऐसा बनाया गया, जैसे वहाँ पे जो सेलर्स हैं, यानी अभी हम फूड डिलीवरिंग ऐप्स की बात करें, तो रेस्टोरेंट ओनर वहाँ पे आ गए उस मार्केट में, वहाँ पे उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स को रजिस्टर करवा लिया, और एट द सेम टाइम ONDC में जो है वो कस्टमर्स भी आ रहे हैं। एट द सेम मार्केट आप क्या करते हो कि आप दोनों को मिलवा देते हो बस, और बीच का जो थोड़ा एकदम मिनिमल कट, क्योंकि ONDC गवर्नमेंट की बनाई हुई गवर्नमेंट का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉफिट मेकिंग इसमें नहीं चाहता है। गवर्नमेंट चाहता है कि बस जो है ना सेलर और कस्टमर के बीच का जो ट्रांजैक्शन है वो फैसिलिटेट हो, तो क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग है नहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कमीशन चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ रजिस्टर करने का थोड़ा मोड़ा चार्ज है, वो भी एकदम मिनिमल, लेकिन इसके अलावा और कोई चार्ज नहीं लगता। तो बेसिकली क्या होता है, जो खाना है जो आप ऑर्डर कर रहे हो वो बहुत रिलेटिवली सस्ता हो जाता है, क्योंकि एक कस्टमर है और एक सेलर है, यानी रेस्टोरेंट है, आप डायरेक्ट उसके पास ही ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आप बीच में मिडिल मैन जोमेटो के थ्रू प्लेस कर रहे हो, स्विगी के थ्रू प्लेस कर रहे हो, ये वाली चीज़ नहीं होती। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सब्जी मंडियों में क्या होता है,
सब्जी मंडी ऑल्दो वो मंडी जो है वो गवर्नमेंट नहीं बनाई हुई है, एक प्रॉपर जगह होती है जहाँ पे सारे सेलर्स आ जाते हैं और वहीं पे सारे वहाँ पे कस्टमर्स भी आ जाते हैं। तो मंडी का काम क्या होता है, वहाँ पे मंडी अपना कट थोड़ी लेता है, वहाँ पे तो जो सेल करने वाले सेलर्स हैं उनको और जो बाय करने वाले कस्टमर्स हैं उन दोनों को मिला देते हैं, वो दोनों अपना ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। मंडी का इसमें कोई कट नहीं आता। सेम चीज़ ओएनडीसी है। तो ओएनडीसी में यहाँ पे ओएनडीसी का ऑल्दो कोई कट नहीं आता। इस जगह पे क्या है कि सेलर यानी रेस्टोरेंट ओनर भी मिल रहा है और बायर कंज्यूमर भी मिल रहा है, दोनों मिल लिए, दोनों एक दूसरे के पास ऑर्डर प्लेस कर दिया, बस बात खत्म। यहाँ पे और कोई एक्स्ट्रा कमीशन जो है वो इस प्लेटफॉर्म को ओएनडीसी को देने की जरूरत ही नहीं है। ये है पूरा ओएनडीसी, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ ना कोई एक एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं है कि अगर आप बोल दो कि ओएनडीसी जोमेटो स्विगी जैसा कोई एप्लीकेशन है, नहीं, ये एप्लीकेशन नहीं है, ये एक पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है। जैसे आप देखोगे तो यूपीआई जो है वो कोई सिर्फ एक एप्लीकेशन थोड़ी है, वो तो एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हो। तो इसी को देखते हुए फिर गूगल पे में भी आप यूपीआई यूज़ करते हो और बाकी सारी जगह पेटीएम, फोन पे, सब जगह आप यूपीआई यूज़ करते हो, ठीक है। तो यूपीआई जो है ना वो प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ कोई एप्लीकेशन नहीं है। सेम इसी तरीके से ओएनडीसी ना एक मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है। ऑल्दो आपको अगर ओएनडीसी का फ़ायदा उठाना है तो इसको आप कर सकते हो पेटीएम के थ्रू, मीशो, मैजिक पेन, माई स्टोर, क्राफ्ट विला और स्पाइस मनी, ये तो अभी पार्टनर स्टोर्स हैं, इनके थ्रू आप ओएनडीसी को जो है वो एक्सेस कर सकते हो। ओएनडीसी का अलग से कोई वेबसाइट है, वेबसाइट नहीं, कोई एप्लीकेशन है ऐसा नहीं है, आप पेटीएम के थ्रू इसको कर सकते हो। जैसे यूपीआई है, यूपीआई कोई अलग से आपको एप्लीकेशन थोड़ी देखने को मिलता है, ये भी पेटीएम के साथ इंटीग्रेटेड है, गूगल पे के साथ इंटीग्रेटेड है, फोन पे के साथ इंटीग्रेटेड है। वैसे ही ओएनडीसी जो है ना वो अभी फिलहाल के लिए तो पेटीएम, मीशो, इन सब के साथ इंटीग्रेटेड है ओएनडीसी। और ओएनडीसी की एक बात और, ये सिर्फ ना ये जोमेटो, स्विगी और ऐसे सिर्फ फूड डिलीवरिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए नहीं है, ये ना वाइड वैरायटी ऑफ थिंग। जैसे आपका ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म चलता है, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, बेग योर पार्डन, फ्लिपकार्ट और अमेजोन टाइप का, कि फ्लिपकार्ट में आप जाओ, अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करो और वहाँ से आदमी या जो कस्टमर है वो देखे और ऑर्डर करे। तो सेम चीज़ ओएनडीसी करता है। तो ओएनडीसी एक प्लेटफॉर्म है, एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप सेलर और बायर को देखोगे मीट करते हुए। और ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है फूड डिलीवरिंग के लिए, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। अब देखो कुछ कस्टमर्स ने ना फिर जब ओएनडीसी को यूज़ करने लगे तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सब स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दी कि देखो जोमैटो, अगर हम कोई खाना ऑर्डर करते हैं, ठीक है, टोटल आइटम 115 रुपये का हुआ, डिलीवरी फीस जो है 47 रुपीज़ आ गई, गवर्नमेंट टैक्स और उसमें 46 रुपीज़ का ऐड होगा और ये टोटल ये बन गया आपका 209 रुपये का। 115 रुपये की चीज़ यहाँ पे 209 रुपये की चीज़ बन गई। जोमेटो से आप ऑर्डर करते हो तो ये ग्रैंड टोटल 212 रुपये का बन जाता है, सेम इसी सब चीज़ का, लेकिन टैक्स वगैरह जोड़ करके 212 रुपये, यानी जोमेटो पे और महंगा पड़ रहा है। इसके अलावा आप ओएनडीसी पे देखोगे 115 रुपये का अगर आपने ऑर्डर किया तो डिलीवरी फीस सिर्फ 38 रुपीज़ ली जा रही है, बाकी टैक्सेस वगैरह भी आप जोड़ोगे ना उसके बाद भी आपको रिलेटिवली चीपर पड़ रहा है, ओनली 147। कहाँ 209, 212 और 147, तो रिलेटिवली यहाँ पे आप देखो आपको चीप पड़ता है, यानी सस्ता पड़ता है ओएनडीसी से लेने में। ये कुछ स्क्रीनशॉट थे जो कस्टमर्स ने ही डाले हैं इसको यूज़ करने के बाद। फर्दर देखिए आपका यहाँ पे स्विगी का बिल बन रहा है 700, लगभग 750 रुपये का, वहीं पे जोमेटो में यहाँ पे थोड़ा सस्ता 700 रुपये यहाँ भी पड़ रहा है, लेकिन वही चीज़ आपको रिलेटिवली चीपर पड़ रही है यहाँ पे 650 के आसपास। तो अगर आप ये देखोगे तो ओएनडीसी कहीं ना कहीं आपको सस्ते में ही माल डिलीवरी करके दे, माल तो क्या है मतलब वो आपका फूड जो है उसको डिलीवर करके दे रहा है। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए ना ऑब्वियस सी बात है कि कंपेरिजन तो आना ही था कि कौन सा ऐप हमको सस्ता पड़ता है, यानी कस्टमर को सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो ओएनडीसी जैसे मैंने बात करी कि भाई ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, इस मार्केट में जो ब्रांड्स है या बिजनेसेस है वो जा करके अपने आप को रजिस्टर करवा ले, सेटअप करवा ले और कस्टमर्स को वहीं से दिखने लग जाएगा कि भाई कौन कौन यहाँ पे है। जैसे मैंने आपको मंडी का एग्जांपल दिया ना, मंडी में क्या है कि मंडी में तो आपके बायर्स भी आ रहे हैं, सेलर्स भी आ रहे हैं, तो बायर्स सेलर्स वहाँ पे हैं, बायर्स भी आकर के देखते हैं कौन सा सेलर ठीक है देख के और उसके पास से ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ, मंडी का कोई बीच का कट या मिडिलमैन कट तो रहता नहीं है। तो सेम चीज़ जो है ना वो यहाँ पे ओएनडीसी के ऊपर भी लागू होती है। अब देखिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन का एग्जांपल क्यों लिया जा रहा है। फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों ही ना लगभग आप देखोगे तो एक मार्केट प्लेस जैसे होगा। मुझे कुछ भी ऑर्डर करना है, कुछ भी सामान करना है, अपनी दुकान ऐसा बोल के अमेजोन प्रमोट करता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि अमेजोन पे जब भी आप वेबसाइट पे जाते हो आपको कुछ भी सामान ऑर्डर करना है
तो ऑल्दो आपको बहुत सारे सामान उसमें सस्ते देखने को मिलेंगे, लेकिन जो सेलर है जिसके पास से वो सामान आ रहा है ना, तो अमेजोन उससे अच्छी खासी तगड़ी कमीशन चार्ज करता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, बहुत बार हमको प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और बोझ अगर सेलर के ऊपर आएगा तो सेलर से वो कहीं ना कहीं कस्टमर के ऊपर भी ट्रांसफ़र किया जाता है। अमेजोन मान लो कि अगर एक 10 रुपये की चीज़ के लिए 5 रुपये या 2 रुपये कमीशन चार्ज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सेलर है वो क्या करता है, वो 2 रुपये और प्राइस बढ़ा के ही सेल करेगा, जिससे होगा क्या कि अमेजोन का कट भी उसमें निकल जाए और जो आपका सेलर है उसके हाथ में भी पैसे बच जाए। तो ये चीज़ होता ही है नॉर्मली। तो अल्टीमेटली जो पैसे जा रहे हैं वो तो हमारी जेब से जा रहे हैं ना एज अ कस्टमर। तो इसी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे ONDC को लाया गया। और फ्लिपकार्ट और अमेजोन के साथ भी यही दिक्कत है कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन भी बहुत ज़्यादा इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर कोई अपना सामान लिस्ट करना चाहता है तो वहाँ पे हैवी अमाउंट ऑफ कमीशन चार्ज की जाती है। और अमेजोन तो बदनाम ही है इस चीज़ के लिए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी कमीशन चार्ज की जाती है। तो सेम चीज़ फ्लिपकार्ट के ऊपर भी लागू होती है। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट अभी ये दो ही ई-कॉमर्स वेबसाइट है जो बहुत अच्छी चलती हैं। हालांकि और इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, लेकिन मोटा मोटी आप देखोगे ना तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन ही डोमिनेटिंग प्लेयर है। तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा कमीशन चार्ज करते हैं। तो इसी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए ONDC जैसा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने क्रिएट किया और ये बोला कि यहाँ पे भाई सेलर्स भी आओ, बायर्स भी आओ, हम दोनों को मिला देते हैं, आप लोग बाकी का ट्रांजैक्शन आप देखते रहो। तो इससे होगा कि आप मिडिल मैन कट निकल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको रिलेटिवली चीपर कॉस्ट में मिलने लगेगी। तो फिलहाल तो आपको अगर ONDC को एंजॉय करना है तो आप पेटीएम पे जाइए, उसमें ONDC टाइप करिए और ONDC टाइप करते ही ना वो उस कैटेगरी में ONDC में जितने भी सेलर्स है, सबसे पहले तो आपको कैटेगरीज देखने को मिल जाएगी ONDC में कौन सी कैटेगरी से आप ऑर्डर करना चाहते हैं। और फिर उस मार्केट प्लेस में आप जाइए, वहाँ पे आपको रिलेटेड सेलर्स मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट अपने आप को एज अ बायर वहाँ पे जा करके ऑर्डर प्लेस करके अपना सामान आप पा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रिलेटिवली चीपर पड़ता है और आपके लिए भी सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो जैसे जोमेटो और स्विगी से आप ऑर्डर करोगे या कोई ग्रोसरीज वगैरह आप ऑर्डर करते हो अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू, ठीक है, या पेटीएम के थ्रू, तो ये लोग क्या कहते हैं ना, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स इनके पास रहते हैं। ONDC की हम यहाँ पे चैलेंजेस की बात करें कि ONDC को आगे क्या चैलेंजेस है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा ऐसा नहीं है, कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पे ONDC के लिए निकल के आते हैं। कि जैसे ONDC अभी आप जोमेटो, स्विगी, पेटीएम या ग्रोसरीज के लिए आप बिग बास्केट, ये सब कहीं से भी आप ऑर्डर करते हो ना, तो इनके खुद के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं इनके पास, जो आपके घर तक जो आपकी ग्रोसरी है या खाना है, फूड वगैरह, वो डिलीवर करके देते हैं। ONDC के साथ ना थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है कि जब आप ONDC के प्रोडक्ट्स ONDC के थ्रू जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो ना, आप सपोज आप किसी रेस्टोरेंट ओनर को डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर रहे हो और मान लो उस रेस्टोरेंट ओनर के पास एट द टाइम बहुत सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो वो हो सकता है ONDC वाला जो आपका ऑर्डर है ना वो नहीं कंप्लीट कर पाए, वो नहीं भेजवा पाए। क्योंकि इसके लिए क्या होगा, फिर रेस्टोरेंट ओनर जो है उसको भी अपनी फ्लीट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स रखना पड़ेगा जो कि खाना ऑर्डर कर दे, ठीक है, खाना पहुंचा दे बेसिकली कस्टमर्स को। और इसमें एक और दिक्कत क्या है, मान लो कभी कभार होता है जैसे फेस्टिव सीजन रहता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि कभी किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर नहीं भी करते हैं, लोग प्रेफर करते हैं कि हम जाके खाएं रादर देन ऑर्डर कर ले। तो इस केस में मान लो अगर जो रेस्टोरेंट ओनर वो अपनी फ्लीट भी बना के रखेंगे ना कि यार एनी टाइम हमको ये आदमी तो चाहिए ही चाहिए, इतने आदमी चाहिए हमारा फूड डिलीवरी करने के लिए, लेकिन अगर कभी ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आए तो उनको वो फ्लीट का खर्चा निकालना भारी पड़ जाएगा। लेकिन जोमेटो स्विगी के साथ ये नहीं होता, क्योंकि जोमेटो स्विगी पे अगर आपने ऑर्डर किया, इनके खुद के एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं, वो आपके पास ला करके मटेरियल छुड़वा देते हैं, यानी जो आपका फूड जो भी है वो छुड़वा देते हैं। पर ONDC के साथ अभी ये दिक्कत ऐसा बोला जा रहा है कि शायद आ सकती है कि भाई उनके पास खुद के एग्जीक्यूटिव नहीं रहेंगे। हो सकता है जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहे किसी रेस्टोरेंट के पास तो वो आपका ONDC वाला ऑर्डर जो है वो ना भेजा पाए, क्योंकि जोमेटो स्विगी वाले ऑलरेडी उनके पास रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी कुछ दिक्कतें हैं जिसके बारे में बात की जा रही है कि हो सकता है कि ये दिक्कत और एक दिक्कत और क्या यहाँ पे होगी कि जोमेटो, स्विगी, पेटीएम ये सब जगह से आप जब भी ऑर्डर करते हो ना, एक बहुत अच्छी सुविधा जो आपको मिल जाती है, बहुत अच्छा जो आपको एक बेनिफिट मिल जाता है, वो ये है कि आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर पाते हो कि कब, कहाँ, कैसे, किधर, कितना दूर पहुँचा है। लेकिन ONDC के साथ ना ये बहुत बड़ा दिक्कत ये है कि आप ना रियल टाइम ट्रैकिंग वगैरह नहीं कर सकते, और क्योंकि आप ट्रैक नहीं कर सकते आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे आपका ऑर्डर पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा। और ये सिर्फ दिक्कत आपके लिए नहीं है, ये दिक्कत जो सेलर्स हैं उनके लिए भी आ सकती है। कैसे आ सकती है, जैसे अभी भी आज के टाइम में भी ना, अगर मैं कभी कभार ऐसा होता है कि मान लो मैं कोई दूसरी प्लेस शिफ्ट हो गया हूँ या मेरे घर के पास में ना, कभी कभार जियो लोकेशन अगर गलत हो गया ना,
स्विगी या जोमेटो किसी में भी, तो ऑर्डर आने का होता है पॉइंट ए पे, वो पहुंच जाता है पॉइंट सी पे, क्योंकि उसके लोकेशन कहीं अलग ही दिखा रही है। तो अब जब लोकेशन अलग दिखा रही है, एक्चुअल में क्या कर सकता हूँ ना, मैं वो जो डिलीवरी पार्टनर है उसको कॉल कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि यार आप गलत जगह पहुँच गए हो, आपको सो एंड सो जगह आना है। लेकिन ONDC के साथ अभी क्या दिक्कत है, आपको एक तो रियल टाइम ट्रैकिंग नहीं मिलेगी, और क्या ट्रैकिंग जब हो रही होती है ना, तो आपको एक कहीं ना कहीं मन में शांति संतुष्टि रहती है कि ओह मुझे पता है मेरा जो फूड है वो अभी तक कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन ONDC के साथ ये है नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका फूड अभी तक कहाँ तक पहुँचा, और उसके बाद फिर क्या है कि कहीं तीसरी जगह पे पहुँच गया तो आपको उसको नेविगेट करवा करके बुलाना बहुत दिक्कत वाला काम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप एक तो पॉइंट कर नहीं सकते क्योंकि मैप्स वगैरह कुछ अवेलेबल ही नहीं है। तो ये सारे कुछ हालांकि चैलेंजेस अभी देखने को मिल रहे हैं कि ONDC के साथ। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि ONDC इस चैलेंज को कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या जो सेलर्स हैं वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या टैकल करते हैं। फिलहाल के लिए बात तो ये है कि जोमेटो स्विगी से जहाँ जहाँ पे ये चल रहे हैं ना, ONDC जहाँ जहाँ पे अभी चल रहा है बहुत अच्छे से, तो वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन ONDC के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि ज़्यादातर लोग अभी क्या है, जोमेटो स्विगी पे लिस्टेड रहते हैं तो आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ONDC के बारे में पता ही नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि हर रेस्टोरेंट आपको ONDC में देखने को मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जोमेटो स्विगी ज़्यादा प्रचलन में है, यानी ज़्यादा चलता है, तो लोग वहाँ पे अपने रेस्टोरेंट्स को लिस्ट करवा लेते हैं, तो वहाँ पे आपको हो सकता है सारे रेस्टोरेंट मिल जाएं, वेयर ONDC में आपको सारे रेस्टोरेंट्स देखने को ना मिले। तो ये अभी कुछ कुछ दिक्कतें चल रही है। देखने वाली बात ये रहेगी कि आगे चल के इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है और इसके लिए मेजर्स क्या लिए जाते हैं, वो भी देखने वाली बात रहेगी। तो फिलहाल के लिए ONDC से जो रिलेटेड चीज़ है वो ये थी। और मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, ONDC सिर्फ कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये एक पूरा प्लेटफॉर्म है, ये एक पूरा मार्केट प्लेस है जो क्रिएट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि ना एक ओपन चैनल, एक ओपन स्पेस मिले बायर्स और सेलर्स को ट्रांजैक्ट करने के लिए, जहाँ पे आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, पेटीएम जैसे बहुत ज़्यादा ना हैवी कमीशन वगैरह आपको ना देना पड़े। तो विद दिस यही था। और एट लास्ट ना आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या सोचना है इस पूरे ONDC के प्लेटफॉर्म के बारे में और इसके कंसेप्ट के बारे में। तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन दीजिएगा। तो विद दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं, लिंकिंग रेगुलर बैचेस जो हैं हमारे जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, वो ऑलरेडी जो है 4 मई से स्टार्ट हो गया, 12 महीने चलने वाली है बैच। तो इसको जा करके एनरोल कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोड यूज़ करिएगा WISH10 और आपको यहाँ पे डिस्काउंट्स के साथ जो है इन बैचेस में मिल जाएगी एंट्री। इसके अलावा सिमुलेटर मॉक टेस्ट जो है वो 3 से 5 में चला था, जिसको आप अभी भी जाके अवेल करवा सकते हैं। सिर्फ 99 यानी 99 रुपये का प्राइस है। कोड यूज़ करिए WISH10 और यहाँ पे आपको फर्दर डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एकलव्य जुडिशरी, हिंदी में जो जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं उनकी बैचेस जो है वो स्टार्ट हो जा रही है, ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है अप्रैल 27 से, तो उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा रैंक एनहांसमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो चल रहे हैं ऑलरेडी। यूपी जुडिशरी मेन के बहुत अट्रैक्टिव प्राइस यहाँ पे है आपके लिए, आप अभी भी जाके इन पे एनरोल करवा सकते हैं। इसके अलावा पंजाब जुडिशरी के लिए भी हमारे पास रैंक एनहांसमेंट कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे। आप यूज़ करिए कोड WISH10 और फर्दर डिस्काउंट्स के साथ आप इन प्राइजेस को अवेल करवा सकते हैं, इन ऑफर्स को अवेल करवा सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस चंडीगढ़ में स्टार्ट हो रही है, अर्ली बिड ऑफर्स यहाँ पे चल रहे हैं, आप अपनी सीट यहाँ पे बुक करवा सकते हैं। कोड यूज़ करिए WISH10 और आपकी जो विश है यहाँ पे कम रेट्स में सीट्स को बुक करवाने की वो हो जाएगी पूरी। ये बैचेस जो हैं 5 जून से स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी जा करके इस ऑफ़र को अवेल करिए। और अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी जा करके आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एज सेड बिफोर, हम आपके लिए जुडिशरी की तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए जुडिशरी के बहुत सारे सब्सक्रिप्शन लेके आ रहे होते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए अनअकैडमी पे, और वहाँ पे आप देखिए जो सब्सक्रिप्शन आपको अच्छा लगता है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कोड यूज़ करना है WISH10 और फर्दर डिस्काउंटेड रेट्स पे आपको जो है वो सारे सब्सक्रिप्शंस मिल सकते हैं। तो जल्दी जाइए और अपनी जो जज बनने की तैयारी है उसको आप बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पे हमारे पास आपके लिए हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। आप बिल्कुल जा करके हमारी वेबसाइट अनअकैडमी पे उसको चेक ज़रूर करिए, और जो आपको कोर्स अच्छा लगता है आप उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। विद दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।